यहाँ क्या कर रही है? कुछ नहीं, सफाई कर रही थी। अच्छा, हाँ दिव्या, सफाई कर रही थी? विधवा कहीं की। एक तो मनुष्य मेरे सामने मत आया कर। तुझसे बोला है ना, पूरे घर की सफाई किया कर, मेरे कमरे में मत घुसा कर। पूरे कमरे को अपवित्र कर दिया। तेरी नेगेटिव एनर्जी भर गई है इस कमरे में। अब इसे ना मुझे पूरा का पूरा ना गंगा जल से साफ करना पड़ेगा, तब जाके शुद्ध होगा ये आप कैसी बात बोल रही हैं? कैसी अपवित्र? और मैं तो बस सफाई करने आई थी। मना तो किया है कई बार, मेरे कमरे में मत आया कर सफाई करने के लिए। पूरा घर साफ कर लिया था, काफी नहीं था क्या? जो बिना मेरी परमिशन के मेरे कमरे में आना जरूरी था। क्यों आई थी यहाँ पे? चोरी करने के लिए? चोरी करने के लिए नहीं, चोरी करने के लिए क्यों आऊंगी मैं? बस वो तो मैंने देखा कि रूम से बहुत ज्यादा स्मेल आ रही थी। हाँ, और हाँ। बेड पे इतनी ज्यादा गंदगी पड़ी थी, तो मैंने सोचा आप सो रही हैं तो थोड़ी सफाई कर दूं, और कुछ नहीं। सही बात है, गंदगी बर्दाश्त नहीं होती है ना, तो खुद क्यों गंदगी की तरह हमारे घर में पड़ी हुई है? तू भी इस घर के लिए ना एक बदबूदार कूड़ा ही है। निकल जाए यहाँ से बाहर, पूरा घर साफ हो जाएगा हमारा। पहले तो अपने पति को खा गई, उसके बाद में या मेरे पति के पैसों पे मेरे घर के अंदर पड़ी हुई है, ना काम की ना धाम की। और उसके बाद में आ जाती है मनुष्यत फैलाने मेरी आंखों के सामने। 1000 बार मना किया है ना मुझसे दूर रहकर, क्यों आई है मेरे कमरे में? मेरे पति खत्म हो गए, इसमें मेरी क्या गलती है भाभी? आप तो मेरे साथ ऐसा कर रही हैं जैसे कोई बाहर वाला भी नहीं करेगा। जुबान चलाएगी मुझसे? नहीं, मुझसे सवाल जवाब करेगी? कल की मार भूल गई है क्या? जो इतनी जुबान चल रही है तेरी, इतना मुंह खुल रहा है तेरा। अगर मैं चाहूँ ना, चुटकी बजा के ना अपने पति को बोलकर तुझे इस घर से बाहर निकलवा सकती हूँ, क्योंकि वो मेरा पति है, मेरी सुनता है। 2 मिनट में उसको बोलूंगी और तुझे बाहर फेंक देगा। नहीं, लेकिन भाभी, तुझे दया खा के इस घर में रखा हुआ था ना मैंने। भाभी प्लीज ऐसा मत करिए। मैं कहाँ जाऊंगी? मैं तो अकेली हूँ, मेरा तो और कोई परिवार भी नहीं है आपके और भैया के सिवा। और आप ही ऐसा मेरे साथ मुझे करेंगे? अपने परिवार में गिरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पति को तो अपना परिवार बोल बोल के चूना लगा ही रही है तू इतने टाइम से। पड़ी हुई है हमारे घर के अंदर मनहूस बनकर। ये सब क्या हो रहा है? ये किस तरीके से बात कर रही है दिव्या मेरी बहन से? का मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है घर पे। मुझे घर पे चल के देखना होगा। आज मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि आज के बाद ना तो मेरे सामने तेरी जुबान खुलेगी और ना ये नजरें उठेंगी। चल मत करिए भाभी, प्लीज ऐसा चल। मत करिए। मैं दिव्या! कहाँ जाऊंगी? ये क्या कर रही हो तुम मेरी बहन के साथ? कहाँ ले जा रही थी इसको? कुछ नहीं प्रिंस, वो हमारे रूम की एसी में प्रॉब्लम हो गई है ना, तो यहाँ बहुत गर्मी हो रही थी, तो मैं इनको बोल रही थी कि चलो हम दोनों चल के ना दूसरे रूम में बैठते हैं, वहाँ पे थोड़ा ठंडक होगी। अच्छा, मेरी बहन को इस तरीके से बोल के तुम दूसरे रूम में लेके जा रही थी? हाँ हाँ, क्यों, क्या हुआ? कोई और बात तो नहीं है? नहीं, और क्या बात होगी प्रिंस? और तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? तो तुम्हारे ऑफिस का टाइम है ना? हाँ, मेरे ऑफिस का टाइम है, पर जब घर के कलेश ज़्यादा बढ़ जाते हैं ना, तो ऑफिस आदमी को छोड़ना पड़ता है। शायद तुम मुझे हकीकत नहीं बताओगी, पर मेरी बहन मेरे को हकीकत ज़रूर बताएगी। बहन, अब तुझे घबराने की ना बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तू मुझे बता कि यहाँ पे आखिरकार हो क्या रहा था? कुछ भी नहीं हो रहा था प्रिंस। बताओ प्रिंस को कि कुछ भी नहीं हो रहा था। हाँ भैया, कुछ नहीं, बस ऐसे ही बस बातें कर रहे थे। अरे और कब तक झूठ बोलेगी बहन? और कब तक ताने सुनेगी? इसका पति एक्सपायर हो गया तो इसमें इसकी गलती है, अगर विधवा हो गई तो इसमें इसकी गलती है। मैंने ऐसा कब कहा? क्यों फालतू भड़क रहे हो तुम? तुमने क्या बोला और क्या नहीं बोला ना, सब कुछ मैंने सुन लिया है। तुम्हारा फ़ोन उठा के देखो, उसमें अभी भी कॉल चल रही है। सब कुछ सुन के आया हो कॉल पे। किस तरीके से तुम मेरी बहन से ऊटपटांग चीज़ें बोल रही थी कि अपने पति को तो खा गई है, अब हमारे घर को भी खा जाएगी, और पता नहीं तूने क्या क्या बोला। एक बात बता, अगर मैं इसको घर से बाहर निकाल दूंगा तेरे कहने पे, तो समाज इसे जीने देगा? वैसे ही समाज ऐसे लोगों को बहुत ताने देता है। वो लोग सोचते हैं कि घर में सुखी से रहेंगे। ये पिछले 2 साल से कहीं घर से बाहर भी नहीं निकली है, क्योंकि जैसे ही घर से बाहर जाती है समाज वाले से ताने दे दे के मार देते हैं। और तू क्या कर रही है? तू इसे घर में भी चैन से नहीं रहने दे रही है, इससे घर का काम करवा रही है। हाँ, क्या गलत बोला मैंने? बोझ है हमारे घर के लिए, पूरे दिन घर में पड़ी रहती है, करती क्या है? अगर कुछ काम कर भी लिया तो क्या हो गया? दिव्या, फालतू की बकवास ना करने की जरूरत नहीं है। एक तो सबसे बड़ी गलती तुमने ये करी कि तुम मेरी बहन से मेरे घर का पूरा काम करा रही हो, और मेरे से पूरे पैसे लेती हो कि आज ये वाला नौकर रखा है मैंने दीदी के लिए, आज ये वाली चीजें करी है मैंने दीदी के लिए। सारी चीजें ऐसे प्रेजेंट करती हो कि तुम मेरी बहन का कितना ख्याल रखती हो। वो तो अच्छा है कि आज तुम्हारा अचानक से मेरे नंबर पर कॉल आ गया और मैंने वो कॉल उठा के सारी चीजें सुन ली, वरना मेरी बहन के ऊपर तुम कितना अत्याचार करती, मेरे सामने तो कभी कोई बात ही नहीं आती। भैया, आप दोनों ऐसे झगड़ा मत करिए, और
कोई बात नहीं अगर इन्होंने किया है तो। अगर इनको मेरे साथ ऐसा ही लगता है कि ये ऐसे ही करके मेरे साथ खुश रहेंगी तो वैसे ही सही, लेकिन आप दोनों खुश रहिए, मैं नहीं चाहती। एक तो मैं वैसे ही विधवा हूँ, ऊपर से आप दोनों की लाइफ में मैं प्रॉब्लम नहीं बनना चाहती। अब बस बहुत हो गया, अब मत लड़िए। नेहा, प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, मैं तेरा भाई हूँ। तेरी पूरी की पूरी जिम्मेदारी मेरे सर पे है, ना कि इसके सर पे। एक बात बता दिव्या, तुम्हारे भी तो पापा एक्सपायर हो गए हैं, तुम्हारी मम्मी भी विधवा हुई। अगर तुम्हारे भैया और तुम्हारी भाभी भी उनके साथ इस तरीके की व्यवहार करें तो तुम टॉलरेट कर लोगी? प्रिंस, तुम मेरी मम्मी को इस सब में क्यों लेकर आ रहे हो? क्योंकि तुमने मेरी बहन के साथ इतना गंदा व्यवहार किया है। मैं वहाँ पे ऑफिस में बैठ के हमेशा ये सोचता था कि मेरी बहन और मेरी पत्नी खुशी खुशी अपनी जिंदगी घर पे बिता रहे होंगे, पर मुझे क्या मालूम था कि समाज वालों से ज्यादा तो तुमने मेरी बहन की जिंदगी नरक कर रखी है इस घर में। प्रिंस, मैं बहुत कोशिश करती हूँ, बट मैं इनके साथ में नॉर्मल नहीं हो पाती हूँ। मुझे ठीक नहीं लगती, सीधी बात ये है। ठीक नहीं लगती ना, तो एक काम करो, अपना बोरिया बिस्तर बांधो और निकलो यहाँ से, क्योंकि ये तो पूरे 28 साल से इसी घर में रह रही हैं, पर तुम्हें यहाँ पे आए हुए सिर्फ 4 साल हुआ है, तो तुम ही जाओगी इस घर से, क्योंकि प्रॉब्लम तुम्हें है और किसी को नहीं है। मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तुम मुझे शादी करके इस घर के अंदर लेकर आए हो और तुम मुझे बाहर निकाल रहे हो। तो वाइफ हो तो वाइफ की तरीके से रहो ना। मेरी बहन के ऊपर तुम अत्याचार कर रही हो मेरी पीठ पीछे, उससे क्या क्या बोल रही हो तुमने एक बार भी नहीं सोचा? इस तरीके से तो वो कभी अपने पास्ट को भूल ही नहीं पाएगी। हर दिन तुम उसको ताने देती हो कि तू अपने पति को खा गई, अब सबको खा जाएगी। सारी हकीकत मेरे सामने आ गई है। मैं ना अब ये चीज़ें अपने घर में टॉलरेट नहीं कर पाऊंगा। मेरी बहन ने जितने दिन टॉलरेट करना था तुम्हें उतने दिन कर लिया, अब और नहीं। अभी की अभी अपनी बोरिया बिस्तर बांधो और निकलो यहाँ से। आई सेड गेट आउट फ्रॉम हियर।